किसके साथ हैं आप? इंशाल्लाह हम बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ हैं। बिल्कुल। कोई कारण क्यों है आप बीजेपी के साथ? बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं। हाँ, जैसे कुछ क्या काम पसंद आया आपको मोदी जी? देखो हमको फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है। अच्छा। कांग्रेस वाले कहते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होगा, मगर हमें यकीन है कि इंशाल्लाह उस पर होगा अमल दरामद। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है कि खासकर गरीबों का देखभाल कर रही है, गरीबों की देखभाल कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है रियासी ज़िला के पोनी इलाके में। रियासी में आपको बता दें 25 सितंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। यहाँ से अगर बात की जाए तो इस बार मुकाबला जो है वो काफ़ी कड़ा देखा जा रहा है। रियासी में ही अगर बात की जाए काफ़ी नेक टू नेक फाइट देखी जा रही है। ये बात करेंगे यहाँ पर लोगों से। लगातार चुनावी प्रचार प्रसार भी चल रहा है। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शकील अहमद सर। शकील अहमद जी, कहाँ के रहने वाले हुए? हम पूरे गुजोड़। अच्छा, तो ये रियासी विधानसभा ही लगती है? अच्छा, तो रियासी में 25 को वोटिंग है। किसके साथ हैं आप? इंशाल्लाह हम बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है। बिल्कुल। कोई कारण क्यों है आप बीजेपी के साथ? बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं। हाँ, जैसे कुछ क्या काम पसंद आया आपको मोदी जी? देखो हमको फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है। अच्छा। कांग्रेस वाले कहते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होगा, मगर हमें यकीन है कि इंशाल्लाह उस पर होगा अमल दरामद। अभी हमारी अलॉटमेंट नहीं हुई है, जो हमारे पास जंगलात की ज़मीन है उनकी अलॉटमेंट नहीं हुई है, मगर उम्मीद है कि हो जाएगी। हम गुज्जर बकरवालों के लिए गाड़ियाँ फ्री में दी, 2 साल चलती रही, अब शायद इस साल भी दे देंगे। तो बाकी जो कुछ भी हुआ यहाँ लेडीज़ के लिए जो मतलब पेंशन वगैरह बढ़ाई गई है उसमें भी फ़ायदा है। बूढ़े आदमी मेरे जैसे आदमी को भी पेंशन मिलती है। तो ऐसे ही काम अच्छे हुए, तो इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं। पिछले कई दशकों से गुज्जर बकरवाल जो कम्युनिटी है वो लगातार जो है आरक्षण की मांग कर रही थी। वो आरक्षण उनको नहीं मिला, लेकिन इस सरकार में आकर के वो आरक्षण जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को दिया गया बीजेपी सरकार की तरफ। हाँ, 9 सीटें अलॉट की गई हैं हमारे लिए, एसटी के लिए। उन पर हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं इलेक्शन। इंशाल्लाह कोई ना कोई कामयाब हो जाएगा। तो अच्छा काम किया है हम गुज्जर बकरवालों के लिए। अच्छा काम, सब कुछ अच्छा हुआ है। जैसे अनुराग ठाकुर भी आज पहुंचे थे, उन्होंने बात की कि 9 सीटें जो दी गई हैं अब अपना रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व करेंगे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का। आने वाला जो भी असेंबली में जिसकी भी सरकार बनेगी उसमें कम से कम इन लोगों की बात रखी जाएगी। बिल्कुल, जो ऊपर से काम हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, हम उससे खुश हैं। मगर एक फ़र्क ज़रूर है कि जो बीपीएल है, बीपीएल उसमें धांधली है। अच्छा। किसी गरीब आदमी को बीपीएल नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी जो है उसको बेनिफिट जो है वो बीपीएल का है, उसके पास एपीएल राशन कार्ड है। जब तक उसके पास एपीएल राशन कार्ड रहेगा तो तब तक उसको कोई स्कीम, किसी स्कीम का फायदा नहीं होगा। जब पूरी चेकिंग होगी, गरीब आदमी को देखा जाएगा और गरीब आदमी को बीपीएल लिस्ट में लाया जाएगा, उस सूरत में उस गरीब आदमी को बीपीएल की स्कीमों में जो फायदा है मतलब निचले स्तर पर इन सब पर ध्यान देना मिलेगा। इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक गरीब आदमी है, उसके पास एपीएल राशन कार्ड है। वो किसी भी स्कीम से कोई बेनिफिट नहीं ले सकता है बहुत गरीब है। ये मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए बीपीएल जो है वो हमारे पास है नहीं है। हम लोग गरीब हैं, एसटी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, मगर हमारे लिए जो राशन कार्ड हैं वो एपीएल बनाए हुए हैं। मान लीजिए कल को कांग्रेस एनसी की सरकार बनती है तो उनसे कितनी उम्मीदें हैं? क्या वो ये कांग्रेस एनसी की सरकार अगर स्टेट में बन भी जाएगी तो जो कुछ है वो मोदी सरकार का ही होगा, वो ही देंगे। चमचा उनके पास होगा, ये आगे से सिर्फ प्लेटों में लेने वाले होंगे। हाँ, चमचा जो है वो उनके पास है, वो मोदी जी के पास है। देना उसने है, वो मरकज से आएगा। जो कुछ पाकिस्तान से कुछ नहीं आएगा, जो आएगा वो मरकज से आएगा। इसलिए मरकज देगी तो हम लोग लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी तो अब कह रहा है कि एनसी कांग्रेस और हमारी विचारधारा इस वक्त कांग्रेस एनसी कर रही है ड्रामा कि हमारी हुकूमत हमारी आएगी, मिनिस्टर हमारे आएंगे। मगर मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा दाल में काला काला हो तो उससे बीजेपी की हुकूमत आ जाए। आपका क्या नाम है? अब्दुल लतीफ़। आपका साथ में ही है? हाँ, हम साथ में, मैं अलिया पंचायत से हूँ। अच्छा। तो बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है कि खासकर गरीबों का देखभाल कर रही है, गरीबों की देखभाल कर रही है। ये चीज़ ज़रूरी है कि एक तो बीपीएल में बहुत गड़बड़ चल रहा है, जिस तरह मेरे साथी ने कहा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि कुछ गरीब लोग हैं उनको मकानों में भी प्रॉब्लम हो रही है। अब फॉरेस्ट का कोई एक्ट हो तो गरीब जो हैं वो कुछ ना कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें खासकर आप लोग इस चीज़ की तवज्जो करें, बीजेपी को तवज्जो। इसमें उम्मीदें किससे आपको, क्योंकि सभी मैदान में हैं इस बार? तो हमें बीजेपी की बहुत बड़ी हैं। अगर यहाँ नाम ही हो तो सेंटर में तो बीजेपी है ना हमारी, हमें उसी पर सब भरोसा है। जब बीजेपी सेंटर में पूरे हिंदुस्तान में है तो यहाँ से होकर क्या हो जाएगा?
ना हो तो क्या हो जाएगा, फिर भी जिंदाबाद है हम। तो उमर अब्दुल्ला तो तैयारी कर रहे हैं तैयारी उसकी। करने दो, हम कहते हैं अगर हमारे पूरे इंडिया में मोदी जी हैं तो अगर श्रीनगर में वो जीत जाएगा क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता वो। हाँ मोदी जिंदाबाद है। हाँ, तो दुआ देंगे मोदी जी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें ज़्यादा तवज्जो ये होनी चाहिए कि गरीब लोगों का मकान और बीपीएल की बहुत कमी है। इसमें फर्स्ट लैंड में जो भी है नज़र देनी चाहिए, उनको कुछ मिलना चाहिए, उसको एक्ट मिलना चाहिए उनको। हाँ शुक्रिया, ये चीज़ है।